आज की स्टोरी का टाइटल है समय का महत्व। एक छोटे से गांव में रवि नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत ही आलसी था और हमेशा अपने काम को कल पर टाल देता था। उसके माता पिता उसे समझाते रहते थे कि समय कितना अनमोल है, लेकिन रवि उनकी बात पर ध्यान नहीं देता था। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध संत आए। लोग अपनी समस्याओं को लेकर उनके पास जा रहे थे। रवि की माँ ने भी उसी संत के पास जाने और उनकी सलाह लेने को कहा। इच्छा से रवि संत के पास गया। संत ने रवि को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम अपने जीवन में कुछ पाना चाहते हो, लेकिन तुम अपने सबसे बड़े दुश्मन को पहचान नहीं पा रहे हो। रवि हैरान रह गया और पूछा, मेरा दुश्मन कौन है महाराज? संत ने जवाब दिया, तुम्हारा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा आज का काम कल पर टालने का स्वभाव है। संत ने आगे कहा, समय एक बहती हुई नदी के समान है। एक बार जो पानी बह जाता है वह कभी वापस नहीं आता। ठीक उसी तरह एक बार जो समय निकल जाता है वह कभी लौटकर नहीं आता। संत ने रवि को एक छोटी सी कहानी सुनाई। एक किसान था जो हमेशा समय पर अपने खेत में बीज बोता था, चाहे धूप हो या बारिश। वह कभी अपने काम से पीछे नहीं हटता था। वहीं उसका एक पड़ोसी था जो हमेशा बीज बोने में देरी करता था। जब फसल काटने का समय आया तो किसान के खेत में लहलहाती फसल थी, जबकि पड़ोसी के खेत में कुछ भी नहीं था। संत ने रवि को समझाया, यही समय का ही महत्व है। जिसने समय का सदुपयोग किया उसे सफलता मिली और जिसने नहीं किया उसे असफलता। हर बीतता पल एक अवसर है। यदि तुम उन अवसरों को टालते रहोगे तो तुम कभी कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। रवि को संत की बात समझ में आ गई। उसने महसूस किया कि उसने अब तक कितना समय बर्बाद किया है। उसने उसी दिन से अपनी आदत बदलने का फैसला किया। उसने अपने हर काम को समय पर करना शुरू कर दिया और अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दिया। धीरे धीरे रवि एक मेहनती और सफल व्यक्ति बन गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि समय ही धन है और हमें इसके हर पल का उपयोग करना चाहिए। जो लोग समय का सम्मान करते हैं और उसका सही उपयोग करते हैं वे जीवन में हमेशा सफल होते हैं। थैंक्स।